नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों में। क्या है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, जिसमें 10 लाख तक के एजुकेशन लोन में मिलेगी 3% ब्याज सब्सिडी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत 8 लाख सालाना से कम आमदनी वाले परिवार के बच्चों को 3% की ब्याज सब्सिडी पर 10 लाख तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा। वहीं इस स्कीम में 7.5 लाख तक की ऋण राशि पर भारत सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। भारत को 2 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया। भारत को 2 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष चुना गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत 2024-2026 तक यह दायित्व संभालेगा। उन्होंने कहा, भारत का चुना जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की तरफ से दुनिया भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रभावशाली प्रयासों का परिणाम है। वैश्विक शांति के लिए यूएस संग काम करने के लिए तत्पर है भारत। ट्रंप की जीत पर खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम में डोनाल्ड ट्रंप की संभावित जीत के बाद उन्हें एक्स पर बधाई दी। खड़गे ने लिखा, भारत और अमेरिका एक मजबूत व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। हमें वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। बेंगलुरु के मठ पहुंचे ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक। पत्नी के साथ की पूजा। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मंगलवार को पत्नी अक्षता मूर्ति, ससुर नारायण मूर्ति और सास सुधा मूर्ति के साथ बेंगलुरु के राघवेंद्र स्वामी मठ में पूजा अर्चना की। सुनक ब्रिटेन में भी हिंदू मंदिरों का दौरा करते रहे। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी उन्होंने अक्षता के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए थे। अक्टूबर में दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। रिपोर्ट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार दिल्ली अक्टूबर में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा और यहाँ की हवा में PM 2.5 का औसत स्तर 111 माइक्रोग्राम घन मीटर था। बकौल CREA अक्टूबर में भारत के शीर्ष 10 प्रदूषित शहर NCR में स्थित गाजियाबाद, मुजफ्फरपुर नगर, हापुड़, नोएडा, मेरठ, चरखी दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ है। उनके सुमधुर गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी। शारदा सिन्हा के निधन पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म भूषण से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा, शारदा सिन्हा जी के गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत बेहद लोकप्रिय रहे। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी। 72 वर्षीय लोक गायिका का मंगलवार को दिल्ली के एम्स में निधन हुआ है। मैं कोई युद्ध शुरू नहीं करवाऊंगा, युद्ध खत्म करवाऊंगा। अमेरिका में जीत के बाद ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में जीत का दावा करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मैं कोई युद्ध शुरू नहीं करूंगा, मैं युद्धों को खत्म करवाऊंगा। उन्होंने कहा है कि वह अमेरिकी लोगों के सबसे शानदार भविष्य चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, हमें सीमाओं, सुरक्षा, शिक्षा और मजबूत व ताकतवर सेना की जरूरत है, जिसका हमें इस्तेमाल ना करना पड़े। यूक्रेन ने रूस में तैनात उत्तर कोरियाई सैनिकों पर किया हमला। यूक्रेन ने रूस की मदद के लिए तैनात उत्तर कोरियाई सैनिकों पर पहली बार हमला किया है। एक यूक्रेनी अधिकारी ने बताया कि सैनिक कुर्स्क क्षेत्र रूस में हमले की चपेट में आए। इससे पहले अमेरिकी एयरफोर्स के मेजर जनरल पैट राइडर ने बताया था कि आधिकारिक अनुमान के मुताबिक रूस में अब 11,000 से 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिक मौजूद हैं। युवराज के एक ओवर में 6 छक्कों ने मुझे क्रिकेटर बनने के लिए प्रेरित किया। अभिषेक शर्मा। भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने डरबन दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर T20 विश्व कप 2007 के मैच में भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के 6 छक्कों के कारनामे को याद किया है। अभिषेक ने कहा, मैं परिवार संग टीवी पर उस मैच को देख रहा था और उनकी युवराज एक ओवर में 6 छक्के वाले पारी ने मुझे क्रिकेटर बनने के लिए प्रेरित किया। रिकी पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया भारत टेस्ट सीरीज के नतीजे की भविष्यवाणी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने 22 नवंबर से शुरू हो रही 5 मैचों की ऑस्ट्रेलिया भारत टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नतीजे की भविष्यवाणी की है। पॉन्टिंग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ज्यादा संभलावान दिख रहा है और वह 3-1 से सीरीज जीतेगा। सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को लेकर उन्होंने कहा, स्टीव स्मिथ या ऋषभ पंत। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।